अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In today's class we will study about subject, verb and object. Now one by one we will discuss and study about these three things. अब आज की क्लास में हम इन तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वन बाय वन एक एक करके अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? वी कैन डिफाइन अ सब्जेक्ट इन टू वेज। हम सब्जेक्ट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, डूअर ऑफ एन एक्शन, कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, जैसा कि इस जुमले में आप देख रहे हैं कि अकरम खाना पका रहा है। इन दिस सेंटेंस अकरम इज़ द डूअर ऑफ एनी एक्शन। इस जुमले में अकरम ये डूअर ऑफ एक्शन है, सो इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसमें अकरम को सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि काम इसमें हो रहा है पकाने का, और पकाने का काम जो कर रहा है वो अकरम है। सो अकरम इज़ द डूअर ऑफ एनी एक्शन। तो इसमें जो काम करने वाला है वो अकरम है। सो अकरम इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, कन्वर्सेशन टॉपिक, कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, सो देयर मस्ट बी आ टॉपिक रिगार्डिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। तो उनके बीच में कोई ना कोई एक टॉपिक ज़रूर होता है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, वेदर इट मे बी अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब वो टॉपिक जो होगा वो कोई भी जानदार चीज़ भी हो सकती है और कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, अकरम एक डॉक्टर है। नाउ हियर अकरम इज़ द सब्जेक्ट। इसमें भी अकरम सब्जेक्ट है, बट अकरम इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क इन दिस सेंटेंस। लेकिन इसमें अकरम कोई भी काम नहीं कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कन्वर्सेशन टॉपिक, अकरम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, क्योंकि अकरम इसमें कन्वर्सेशन टॉपिक है। हम यहाँ पर जो भी बात करने वाले हैं उनका जो कन्वर्सेशन टॉपिक है, जो बात करने का मौजू है वो है अकरम, कि अकरम के बारे में कोई भी बात की जा रही है। एंड इफ़ वी टेक दिस डेफिनेशन, अगर हम इस डेफिनेशन को लेते हैं तो दिस डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड ऑन दिस सेंटेंस। ये डेफिनेशन इस सेंटेंस पे तो अप्लाई हो रही है,
बट दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन दिस सेंटेंस, लेकिन ये डेफिनेशन इसमें अप्लाइड नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज नो एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस, क्योंकि इस जुमले में कोई भी एक्शन नहीं है। दिस डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ दीज सेंटेंसेस। अब ये जो डेफिनेशन है कन्वर्सेशन, टॉपिक, सब्जेक्ट की, ये डेफिनेशन इन दोनों सेंटेंसेस में अप्लाई हो रही है, बिकॉज इन बोथ ऑफ दिस सेंटेंसेस अकरम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में ही अकरम सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। इसमें भी अकरम के बारे में ही बात हो रही है। और कन्वर्सेशन टॉपिक इन दिस सेंटेंस इज अकरम, इसमें अकरम ये कन्वर्सेशन टॉपिक है। एंड इन दिस सेंटेंस देयर इज आल्सो द कन्वर्सेशन टॉपिक अकरम, इसमें भी जो बात हो रही है वो अकरम के बारे में ही हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड द रियल डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्ब। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वर्ब। अब हम वर्ब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी एक्शन के बारे में बताता है या फिर किसी की स्टेट यानी किसी की हालत के बारे में बताता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अ वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक वर्ब, इनको दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्शन एंड सेकंड वन इज स्टेट। एक्शन, इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन बताया जाता है उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। एंड विच सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ स्टेट, और जिन सेंटेंसेस में किसी की हालत के बारे में बताया जाता है, दिस टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब। इसको नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब में आपके जो भी आप टेंसेस पढ़ते हैं, 12 टेंसेस जिनको कहा जाता है, वो तमाम एक्शन वर्ब में आते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड आफ्टर दिस देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दीज 3 टेंसेस। फिर इन 3 टेंसेस के फिर आगे और भी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, continuous, perfect and perfect continuous. All of these are action verb. ये तमाम के तमाम action verb में आते हैं। Just like example, अकरम खाना खा रहा है। अकरम is eating food. According to tense, the helping verb will be changed. So these are called the action verb. ये तमाम के तमाम action verb के बारे में explanation है। Come to the next, non action verb. नॉन एक्शन वर्ब क्या होते हैं? देयर इज़ नो एनी एक्शन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नॉन एक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस तरह के जुमलों में कोई भी एक्शन नहीं होता। ये वर्ब जो होता है इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। इट जस्ट एक्सप्रेसेस अ स्टेट। ये सिर्फ एक हालत के बारे में बताता है कि कोई अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, डॉक्टर है, बीमार है, ये तमाम हालतें होती हैं। तो इस बारे में ये वर्ब डिस्क्राइब करता है। दैट इज़ वाई दिस वर्ब इज़ कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब। इसलिए इस तरह के वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब कहा जाता है। एंड देयर आर जस्ट 3 टेंस। इसमें सिर्फ 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर इज़ नो एनी एस्पेक्ट्स इन दिस। इनमें कोई भी एक्सपेक्ट्स नहीं होते कि ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। जस्ट 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी इसमें किसी की हालत के बारे में जो बताया जाएगा या तो वो प्रेजेंट में बताया जाएगा। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, अकरम एक डॉक्टर है। अब इसमें बताया जाए, प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है कि अभी भी वो डॉक्टर है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा वाज। अकरम वाज और डॉक्टर, अकरम एक डॉक्टर था। और अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर फिर आ जाएगा विल बी। अकरम विल बी अ डॉक्टर, अकरम एक डॉक्टर होगा। सो इन नॉन एक्शन वर्ब में हमें ये बताया जाता है कि कोई शख्स या कोई चीज़ क्या है, क्या थी या फिर क्या होगी। नॉन एक्शन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 2 काइंड्स। नॉन एक्शन वर्ब जो होते हैं इनको 2 काइंड्स में तकसीम किया जाता है, वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है, दैट ऑल थिंग अबाउट द वर्ब टू बी, वो वर्ब टू बी के बारे में है। इन वर्ब टू बी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वाज और विल बी। कि वर्ब टू बी में हमें ये बताया जाता है कि कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ क्या है, क्या थी या फिर क्या होगी। एंड इन वर्ब टू हैव में हमें बताया जाता है कि किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ के पास क्या है, क्या था या फिर क्या होगा।
इन दिस टाइप ऑफ वर्ब देयर आर आल्सो 3 टेंसेज, इसमें भी 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देयर इज नो एनी एक्शन इन दिस वर्ब, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता। इसमें किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की पोजेशन को बताया जाता है कि उसकी मलकियत में या उसके पास क्या है, क्या था या फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो एनी एक्शन इन दिस वर्ब, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, इसमें जस्ट पोजेशन बताई जा रही है कि उसके पास या मेरे पास क्या है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट इन पास्ट, पास्ट में अगर कोई जुमला होगा तो फिर क्या होगा, शाहिद के पास एक कार थी, शाहिद हैड अ कार। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर की बात करें सो द सेंटेंस, हमारे पास हमारा अपना घर होगा, वी विल हैव आवर ओन हाउस, हमारे पास अपना घर होगा। सो इन वर्ब टू बी में हमें बताया जाता है कि कोई शख्स या कोई चीज़ क्या है, क्या थी या क्या होगी। एंड इन वर्ब टू हैव में हमें बताया जाता है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, हैड और विल हैव। के वर्ब टू हैव में हमें बताया जाता है कि किसी शख्स या किसी चीज़ के पास क्या है, क्या था या फिर क्या होगा। एंड इन बोथ ऑफ दीज वर्ब, इन दोनों वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव देयर इज नो एनी एक्शन, दोनों में कोई भी एक्शन नहीं होता। दैट इज वाई बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब, इसीलिए इनको नॉन एक्शन वर्ब कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द वर्ब। ऑब्जेक्ट को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू एक्शन वर्ब एंड सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अकरम खाना पका रहा है। सो इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड, इसमें जो काम हो रहा है वो कुकिंग का है, पकाने का काम हो रहा है। और ये पकाने का काम किस पे हो रहा है, फूड पे। सो फूड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकॉज फूड इज रिसीवर ऑफ द एक्शन कुकिंग, क्योंकि पकाने का काम फूड पे हो रहा है तो फूड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इसके अकॉर्डिंग टू एक्शन वर्ब द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, कि जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू नॉन एक्शन वर्ब, अगर नॉन एक्शन वर्ब की हम बात करें, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की हालत के बारे में ये बताता है कि वो क्या है। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, अकरम एक डॉक्टर है। अब इसमें सब्जेक्ट तो अकरम ही है एंड वर्ब इज, सब्जेक्ट इसमें अकरम एंड इज इसमें वर्ब है एंड डॉक्टर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब इसमें जो डॉक्टर है वो इसमें ऑब्जेक्ट है बिकॉज दिस वर्ड डॉक्टर टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ अकरम, क्योंकि इस सेंटेंस में डॉक्टर ये लफ्ज़ हमें बता रहा है कि अकरम की हालत के बारे में कि अकरम क्या है। एंड यू कैन आल्सो यूज़ एन एडजेक्टिव इन प्लेस ऑफ दिस डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पर नाउन है तो आप इसकी जगह कोई एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अकरम इज़ इंटेलिजेंट, अकरम ज़हीन है। सो इन दिस सेंटेंस इंटेलिजेंट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इस जुमले में ज़हीन, इंटेलिजेंट ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in the comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।